Hello students, a very warm welcome everyone. Today we will be talking about a critical topic, how to reduce your backlog. बहुत सारे बच्चों की ये समस्या है कि हम बैकलॉग्स को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे हम इफेक्टिव स्टडी कर सकते हैं और साथ के साथ हम बैकलॉग भी फिनिश कर दें। तो आज मैं आपको जो टेक्निक बताने वाला हूं, जो मेथड बताने वाला हूं, उससे आप लिमिटेड टाइम में अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट कर पाएंगे और साथ के साथ इफेक्टिव स्टडी कर पाएंगे विद फुल एंथुसियाज्म। अब सेशन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आई विल बी टेलिंग टू नर्चर स्टूडेंट जो भी क्लास 11 के स्टूडेंट हैं। सेकेंडली आई विल बी टेलिंग फॉर एंथूज एंड लीडर स्टूडेंट्स कि किस तरह से वो लिमिटेड टाइम में अपने सिलेबस को कंप्लीट करके, बैकलॉग्स को कंप्लीट करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नर्चर के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला बच्चों वो है, ट्राई टू अवॉइड एनी मोर बैकलॉग्स व्हेन यू स्टार्ट। जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो करंट टॉपिक्स है या करंट चैप्टर्स है उनको स्किप नहीं करना। कई बार हम ऐसा करते हैं कि बैकलॉग फिनिश करने के चक्कर में जो करंट टॉपिक्स है उनको हम बिल्कुल ही लीव कर देते हैं और बैकलॉग कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। तो उससे हो क्या रहा है, बैकलॉग बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो आपको उसी इंटरवल में टाइम को मैनेज करना है बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कीजिए अपने बैकलॉग्स को। देखिए, अगर आपने 2 आवर्स का बैकलॉग किया है तो ऑब्वियसली बात है आपको 2 आवर्स देना पड़ेंगे, या मोस्ट टू मोस्ट 1 आवर 30 मिनट्स में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, पर उतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बैकलॉग्स को और ज्यादा पाइल अप मत होने दीजिए। करंट टॉपिक्स को या करंट चैप्टर जो भी आप पढ़ रहे हैं उनको आपको कंप्लीट करना है, साथ के साथ बैकलॉग भी करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज, यू शुड नेवर फॉलो एनी टाइम टेबल। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सब लोग कहते हैं टाइम टेबल बनाना चाहिए, मेरा कहना है टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। रीजन बीइंग वेरी सिंपल, आप बाउंड हो जाओगे। बाउंड कैसे हो जाओगे? आपने मेंटली अपने आप को फिक्स कर लिया कि मुझे 2 आवर्स इस सब्जेक्ट को देना है, 2 आवर्स इसको देना है, 2 आवर्स इसको देना है, एंड यू आर बाउंडेड। जब आप उसको कंप्लीट करोगे ना, तो आपको एक फीलिंग ऐसी आएगी, एक अच्छी फीलिंग आएगी अपने अंदर कि हाँ मैंने ये टारगेट कंप्लीट कर लिया। बट दैट टारगेट इज इनफ? आप खुद से पूछिए, क्या वो टारगेट इनफ था? नहीं था। आपको बैकलॉग्स भी कंप्लीट करने हैं, आपको करंट चैप्टर्स भी करने हैं, उनके क्वेश्चंस भी करने हैं, प्रैक्टिस भी करना है। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू, एंड इफ यू बाउंड योरसेल्फ तो कहीं ना कहीं आपकी स्टडीज हैम्पर होंगी, तो आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, टाइम टेबल मत बनाइए, टारगेट्स बनाइए कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है। अगर आप टारगेट्स बना के उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू, राइट। थर्ड पॉइंट आई एम टेलिंग यू, दैट इज इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। आत्मचिंतन करना, खुद से आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग हैपेंस ट्वाइस इन लाइफ, वंस इन माइंड एंड वंस इन रियलिटी। महाभारत में एक बहुत अच्छी बात भी बोली गई इस बारे में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या वो बात थी। तो आप हमेशा आत्मचिंतन कीजिए कि आपने क्या किया है। सपोज करो आपने 5 डेज के लिए स्टडी किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपकी जो स्टडी है वो इफेक्टिव थी कि नहीं थी। सोने से पहले आप ये सोचिए कि मैंने जो स्टडी किया है, या टुडे व्हाट आई हैव स्टडीड, एक बार सोचना बहुत जरूरी है कि कितना मैंने आउटपुट जनरेट किया है। अगर आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने कितना आउटपुट जनरेट किया इन अ वीक, इन अ 5 डे, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है फिर आपको ट्रैक ही नहीं मिलेगा। फॉर आइडेंटिफाई द ट्रैक यू शुड इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, प्लीज डू इट, राइट। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज यूज बुलेटेड थ्योरी एंड की कॉन्सेप्ट। सर अब हमारे पास इतना सारा बैकलॉग है, हम कैसे कंप्लीट करें? देखिए, आपके पास फॉर्मूला बुक होते हैं, की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे थ्योरेटिकल पार्ट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। बुलेटेड की कॉन्सेप्ट यूज, बुलेटेड थ्योरी यूज कीजिए, की कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, फॉर्मूला बुक सबके पास होती है, उसकी मदद से आप सवाल को करना स्टार्ट कीजिए। दैट विल सेव योर टाइम। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। आप पूरा थ्योरी के पीछे भागेंगे तो काफी टाइम वेस्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि फिर आप प्रैक्टिस पे नहीं आ पाते, उसी में सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, ऑलवेज यूज बुलेटेड थ्योरी एंड की कॉन्सेप्ट टू कंप्लीट योर बैकलॉग्स या टू फिनिश योर बैकलॉग्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज असेस एंड प्रायोरिटाइज। अब क्या होता है, नर्सर के बच्चों के लिए कुछ प्रायोरिटीज भी होती है। प्रायोरिटीज कहने का मतलब, अब आपको यह सोचना चाहिए कि क्लास 12th में मेरा कौन सा टॉपिक काम आने वाला है, या क्लास 12th में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, मैथमेटिक्स की अगर बात करूं, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, वो आपको पता होगा विच टॉपिक्स आर रिलेटेबल। नहीं तो अपने मेंटर से बात कीजिए इस बारे में, बट आपको ये पता होना चाहिए और उसको एक्सेस कीजिए सही तरीके से। अगर आप वो अभी कंप्लीट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल इन क्लास 12, क्योंकि क्लास 12th में एक पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एंथुसियाज्म के साथ आपको जाना है और वहां बेटर परफॉर्म करना है क्लास 11 से, और धीरे धीरे अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हुए जाना है। तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं क्लास 11 में जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, जिसका बैकलॉग आपको नहीं होना चाहिए था, उनको पहले कंप्लीट कीजिए। ट्राई टू प्रायोरिटाइज देम, ओके। नेक्स्ट थिंग इज यूज पोमोडोरो टेक्निक। सर व्हाट इज पोमोडोरो टेक्निक? ये बहुत सिंपल सी टेक्निक होती है। कई बच्चों की शिकायत आती है कि सर मैं स्टडी करता हूं पर मैं सिटिंग नहीं दे पाता बहुत लंबे टाइम के लिए। तो सिटिंग देने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है।
आप 30 मिनट्स के लिए बैठिए, फर्स्ट सिटिंग आप 25 टू 30 मिनट्स की दीजिए, देन टेक 5 मिनट ब्रेक, अगेन सिट फॉर 25 टू 30 मिनट्स, देन अगेन गिव 5 मिनट्स ब्रेक। ऐसे आप 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, यानी जो आपके 2-3 आवर्स को आपने डिवाइड कर दिया सेशंस में। उससे क्या होगा, एनर्जी बनी रहेगी, एंथुसियाज्म बना रहेगा, और किसी भी कॉन्सेप्ट को और चेंज करते रहिए, सब्जेक्ट्स को फ्लिप करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्विंग कर लिया, फिर थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया, इस तरह से फ्लिप करते रहिए। उसके बाद क्या होगा, जब आप 4-5 सेशंस को कंप्लीट कर लेंगे, देन टेक हाफ आवर ब्रेक या 45 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद इसको रिपीट कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपकी इफेक्टिविटी बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इस बात का ध्यान रखिए। तो यू शुड यूज पोमोडोरो टेक्निक, इस बात का ध्यान रखिए, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या करना है, आपको 25 से 30 मिनट्स के सेशंस लेने हैं, देन आपको क्या करना है, 5 मिनट का ब्रेक देना है अपने आप को, देन रिपीट, और 4-5 सेशन आप एक साथ रिपीट कीजिए, उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक लीजिए, देन अगेन वापस से रिपीट। देखिए सिलेक्शन के लिए ऑब्वियसली बातें पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन, आप सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन कीजिए। सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन का मतलब ये हो गया कि फिजिक्स में अगर मैं बात करूं कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वही वाली बात आ गई प्रायोरिटी वाला, कैसे मुझे प्रायोरिटी को सेट करना है। मैथमेटिक्स में मुझे सबसे पहले क्या करना है, देखिए बैकलॉग करने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस। जितना आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा वो कॉन्सेप्ट आपका शार्प होता जाएगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा ना। थ्योरी से कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने से, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से, राइट। लेट्स मूव अहेड। बी ऑलवेज इन कनेक्शन विद योर मेंटर, दैट इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, व्हाट स्टूडेंट्स डू, मैंने जनरली देखा है, बच्चे अपने आप से चीजों को मैनेज करना स्टार्ट करते हैं आप लोग ऐसा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आप ऐसा करते हैं। ऑलवेज स्टूडेंट डू व्हाट, दे ट्राई टू मेक या पर्सनलाइज टाइम टेबल्स एंड ऑल द स्ट्रेटेजीज एंड ऑल द प्लानिंग्स बाय देमसेल्फ। नेवर डू दिस। अपने मेंटर से एक बार बात कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अपने आप से मत कीजिए, बिकॉज दैट पर्सन इज वेरी मच एक्सपीरियंस्ड टू टेल यू ऑल द थिंग्स के व्हाट यू हैव टू डू एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। इफ यू आर मेकिंग ऑल द थिंग्स बाय योरसेल्फ, तो फिर तो कहीं ना कहीं गलतियां हो सकती है, और वो गलती हमें बाद में रियलाइज होती है कि हमने ये गलती कर दी। तो हमेशा टच में रहिए। जो बच्चे अपने मेंटर से टच में नहीं है, या जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि अभी मैंने मेंटर से बात नहीं की शुरुआत से, अब मैं कैसे करूंगा, दे आर फीलिंग शाय, डोंट फील शाय। आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, अपने मेंटर से बात कीजिए, डेफिनेटली दे विल बी हेल्पिंग यू एंड दे विल बी गाइडिंग यू कैसे आप बैकलॉग को कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर सकते हैं, राइट एवरीवन। तो दिस इज ऑल अबाउट नर्चर स्टूडेंट्स। इस बात का ध्यान रखिए, इफेक्टिव स्टडी के लिए पोमोडोरो टेक्निक को जरूर यूज कीजिएगा, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और टेस्ट पे फोकस कीजिएगा कि टेस्ट, जितने टेस्ट आप देंगे उतना ही ज्यादा इफेक्टिवली आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एंथुज और लीडर बच्चों की, तो देखिए बैकलॉग का सिनेरियो तो आपका है नहीं। अभी जिस स्टेज पे, दिस मोमेंट ऑफ टाइम पे यू आर स्टैंडिंग ना, आपको कुछ ऐसी टेक्निक मिल जाए या कोई ऐसी बात मैं आपको बता दूं जो आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो, बिकॉज द डेज दैट यू आर लेफ्ट विद, आपको अपना बेस्ट प्रोडक्टिविटी देना है। तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे बच्चों, देखिए आप किस पे फोकस करना चाहेंगे इन दोनों में से, वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल या फिर पीवाईक्यू? यार मैं बहुत सारी बुक्स कर लेता हूं सॉल्व, या बहुत सारे मॉड्यूल्स है मेरे पास, मैं वो सॉल्व कर लेता हूं, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मेरे पास मॉड्यूल सॉल्व कर, या फिर पीवाईक्यू? तो जवाब आपको पता होगा कि जवाब क्या है। तो जवाब है आपका, ऑब्वियस सी बात है, पीवाईक्यूज। इस मोमेंट ऑफ टाइम पे पीवाईक्यूज आर द बेस्ट थिंग दैट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट, ये बात ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है मल्टीपल टाइम वीडियो वॉचिंग या फिर नोट्स प्लस प्रैक्टिस। बार बार आप वीडियो देख रहे हो अपने नोट्स को शार्पन करने के लिए, अपनी थ्योरी को शार्पन करने के लिए, या फिर आपने नोट्स हैं और आपने प्रैक्टिस करी, तो क्या ज्यादा बेटर है? डेफिनेटली नोट्स प्लस प्रैक्टिस। इसका भी जवाब आपको पता होगा। नेक्स्ट अगर तीसरा सवाल मैं आपसे पूछूं, टाइम इन्वॉल्व इन बैकलॉग क्लियरेंस एंड डूइंग लेफ्ट मॉड्यूल्स। अब यार इस मोमेंट ऑफ टाइम पे क्या ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे अपना 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इमेजिन कीजिएगा एक बार, है ना, मैं भी आपको बोलूंगा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए कि आप कितने क्वेश्चंस का स्टफ तैयार कर चुके हैं टेस्ट के लिए। लेट अस सपोज मैथ्स में आपने 25 क्वेश्चन में से 18 या 19 क्वेश्चन के टॉपिक्स तैयार कर लिए, तो उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, रादर देन आप उन 5-6 क्वेश्चंस के पीछे भागेंगे तो 18-19 क्वेश्चंस भी आपके जाएंगे, क्योंकि एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम यू हैव टू मेक योर 80% सिलेबस परफेक्ट। इफ यू आर नॉट मेकिंग योर 80% सिलेबस परफेक्ट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, या उसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो आप 20% या 25% को कंप्लीट करने के चक्कर में ये 75% को लूज कर जाएंगे, और ऐसा हो भी रहा होगा। तो दैट इज द बिगेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। फोकस ऑन 75% थिंग्स दैट यू हैव लर्नड, all the chapters that you have studied,
all the question practice, do it again repeatedly, then you will perform better rather than focusing on 25% सिलेबस जो आपको आता ही नहीं है, या आप उसका बैकलॉग कंप्लीट करना चाह रहे हैं, या फिर आप उसको दोबारा से पढ़ना चाह रहे हैं, तो इतना समय नहीं है मेरे दोस्त, इतना समय नहीं है। समझ गए मेरी बात को? तो मेरा सवाल वापस है, टाइम इन्वॉल्व इन बैकलॉग क्लियरेंस एंड डूइंग लेफ्ट मॉड्यूल्स या फिर टेस्ट प्लस रिवीजन, तो द विनर इज टेस्ट प्लस रिवीजन। आप रिवाइज कीजिए और टेस्ट दीजिए। जितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, कोशिश कीजिए कि जब भी आपका एग्जाम है, जैन में आपका एग्जाम है, तो 14 to 15 टेस्ट आपके होने चाहिए अभी से कंप्लीट, या मिनिमम 10 टेस्ट आपको देने हैं। देखिए टेस्ट देने का बेनिफिट क्या होगा, अगर आपने टेस्ट दिया, लेट अस सपोज आपने 3 टेस्ट दिए, 3 टेस्ट से आपने ये एनालिसिस किया कि यार मैं कहां पे वीक हूं, आई एम स्कोरिंग 170 180 मार्क्स, मेरे 5-6 चैप्टर वीक है जिनकी मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं आपको यह पता लगा कि आपका नेगेटिव कहां है। जहां पे आप नेगेटिव है, इस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपने उसको इंक्रीज कर लिया या उसको सही कर लिया, तो यू आर द विनर। बट अभी आप ये सोच रहे हैं कि मैं बाद में एग्जाम्स दूंगा, बाद में मॉक टेस्ट दूंगा और बाद में सारी प्रैक्टिस करूंगा, तो कहीं ना कहीं वो बाद जो है ना बहुत ज्यादा सिचुएशन को क्रिटिकल कर सकता है, क्योंकि उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपके पास समय नहीं होगा इन चीजों को इंप्रूव करने का। रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट इज फोकस मोर ऑन हाई वेटेज टॉपिक। जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ इस मोमेंट ऑफ टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, हाई वेटेज टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कीजिए। हाई वेटेज टॉपिक्स का मतलब जिनसे सबसे ज्यादा वेटेज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वेक्टर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, बायनोमियल थ्योरम, बहुत सारे ऐसे चैप्टर है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, उन पे ज्यादा फोकस कीजिए, उनके न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व कीजिए, बिकॉज पॉसिबिलिटी ऑफ, देखिए क्या होता है, प्लान्ड वे में स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि बायनोमियल थ्योरम है, ये स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए आप, ये एक छोटा चैप्टर है कंपैरेटिवली टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड यू आर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आप कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा चैप्टर लेके बैठ गए, वहां से भी एक सवाल आएगा लेट अस सपोज, और यहां से भी मान लो स्टैटिस्टिक्स से एक सवाल आएगा, तो ज्यादा बेटर कौन है? स्टैटिस्टिक्स को ये स्मार्टली आपको वर्क करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स को करके फिनिश कीजिए, क्योंकि वो आपका कम टाइम ले रहा है और नंबर तो 4 ही देके जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, इस बात का ध्यान रखिए। मैक्सिमाइज प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड प्रॉब्लम, वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस मोमेंट ऑफ टाइम में सबसे ज्यादा स्कोर अगर आपको दिलाएगा वो मॉक टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनकी प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैं पहले ही बोल चुका हूं, अगर आप 75% तैयार हैं, 80% तैयार हैं, तो 20% जो है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर आप लीव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आई एम नॉट, अब क्योंकि आप नई चीजें अगर आप पढ़ेंगे ना, बिल्कुल ब्लैंक है, तो नई चीजें पढ़ने के चक्कर में हो सकता है आप 80% ऑफ सिलेबस को कहीं ना कहीं स्पॉइल कर देंगे, या जिन पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है 80% सिलेबस पर आपको 50-70% आता है उन चैप्टर्स को, तो ज्यादा बेटर है कि उन 80% चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए। वही मैंने आपको बोला, फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, नेवर ओवरबर्डन योरसेल्फ। अगर आप बहुत सारे चैप्टर्स में अपने आप को ओवरबर्डन कर लेंगे ना, तो इट विल इंपैक्ट, बहुत गंदा इंपैक्ट हो सकता है इसका, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इज कीप ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ योर मिस्टेक्स एंड ट्राई नॉट टू रिपीट इट अगेन। अब जैसे ही आप मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपकी जो भी मिस्टेक्स होती है, जो भी एरर्स आप करते हैं, जहां नेगेटिव करते हैं, जहां सिली मिस्टेक करते हैं, एक एक चीज को नोट कीजिए, क्योंकि अभी आपको जीत वही दिलवाएगा जहां पे आप गलत है और आपने नोट कर लिया, तो वही मिस्टेक एग्जाम में नहीं करेंगे आप, अगर आपने उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखा। अगर नहीं रखा, क्योंकि आपको पता है हाउ मेनी डेज यू आर लेफ्ट विद, इफ यू वांट टू परफॉर्म बेस्ट, अप्लाई दिस ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू, राइट एवरीवन। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। और जो मैंने आपको बताया एंथुस और लीडर के बच्चों को किस तरह से आपको प्लान करना है, साथ के साथ नर्चर के बच्चों को बताया, आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली यू विल बी गोइंग टू रॉक। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।